हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 रिजल्ट अभी गुड गार्ड्स में काफ़ी ऑप्शन बचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिनका कटअप के बराबर है और उनसे थोड़ा कम है तभी वेट रखिए। सेकंड डीपी में आपका चांस है, आराम से हो जाएगा। बहुत थोड़ा कम नंबर का, ज़्यादा नंबर का तो नहीं कर सकता। और हर आरआरबी में यानी 21 आरआरबी में आपको रहेगा। इस वीडियो में बात करेंगे बिलासपुर का एनालिसिस का। और A2 मेडिकल फेल होने के कारण से ही गुड गार्ड्स में चांस ज़्यादा है, क्योंकि A2 मेडिकल फेल होने पे जो कैंडिडेट फेल होंगे उनके जगह पे हर आरआरबी में कम से कम कुछ न कुछ सीटें अभी आगे आने वाली है। लेकिन अब लोगों का सवाल है कि A2 मेडिकल फेल या अनफिट हो जाएं कैंडिडेट तो उनको टाइपिंग या क्लर्क वाला पोस्ट मिलेगा। तो देखिए, डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने पोस्ट है उतने कैंडिडेट को तो लिया है। लेकिन रेलवे इस बार मेडिकल में बहुत सारा चेंज किया है। पहले L5 में जो मेडिकल फेल हो रहे हैं L6 में उन्हें L5 में लिया जा रहा है। तो यहाँ दो ऑप्शन बन सकता है, दोनों ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। या तो हो सकता है A2 मेडिकल फेल हो जाए तो आपको टाइपिंग या क्लर्क दे, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है और नहीं कहीं कोई रूल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अगर कुछ एक कैंडिडेट का ऐसा कमेंट आ गया कि मेरा A2 मेडिकल नहीं है और गुड गार्ड्स में होना है या क्या होना है पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं DB स्किप कर सकता हूँ क्या, तो मैं कहूँगा कि भूल के भी ये स्किप नहीं करना, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको मेडिकल करवाना है। अगर A2 मेडिकल फेल हो गए तो आपको अल्टरनेटिव उपाय देखेगा। लेवल 3 तो एटलीस्ट है ही है, आपके पास अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर बाकी टाइपिंग टेस्ट या क्लर्क भी दे दिया, हालांकि लेबर रूल नहीं लिखा है कि देगा, लेकिन अगर दे दिया तो उसको हमें वेट करना चाहिए कि ऑफिशियल क्या करेगा, उसके बारे में आप वेट कीजिए। लेकिन फर्स्ट काम है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए, चाहे आपका मेडिकल A2 है या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग का कमेंट आया था, उसको कवर कर लिया। अब बिलासपुर के बारे में एक कमेंट और लोगों का आया है कि जो PDF हमने दिया था और कुछ लोगों को RS30 वाला PDF याद हो गया है। तो हाँ, यहाँ होता ही है, जब आप कुछ काम करोगे, कुछ डाटा करोगे, तो कुछ आप मेहनत करोगे तो मेहनत भूल के इस पैसे पे ही फोकस हो जाती है। ये नैसर्गिक और कह सकते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है और होनी भी चाहिए। इसी पे तो डिस्कस होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि पेपर कटिंग के वीडियो देख लेते हैं। जब किसी भी चैनल का मैं कह रहा हूँ, जब पेपर कटिंग वीडियो देखते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाता है? तब तो कहिएगा नहीं कि मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। जब डाटा हमने दिया तो उससे सिलेक्शन नहीं होता दोस्त, सिलेक्शन आपके मार्क्स से होता है। डाटा से आप समझ सकते हैं कि क्या हो। तो चलिए बिलासपुर का मिलाते हैं। कुछ लोग का ये भी कमेंट आया है कि बिलासपुर वाला PDF दिखाना, तो चलिए दिखाते हैं। बिना बिल्कुल PDF के देखे बिना कैसे आपको मन में शांति आएगा। तो चलिए यहाँ पहले वेबसाइट पे आएंगे www.railwaylifelp.com। यहाँ पे E-बुक और PDF का सेक्शन है और E-बुक का PDF सेक्शन यहाँ पे है। और कुछ लोगों का कमेंट आया था तो उसके लिए मैं इंटीग्रेट कर दिया हूँ 21 RRB। यहीं पे आप www.railwaylifelp.com पे आके सभी RRB पे कोलकाता, मालदा, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु सभी पे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे PDF नीचे में है। PDF यहाँ हमने अपडेट कर दिया है, अभी सभी का अपडेट कर दिया। जितने रिजल्ट आ गए हैं सबका भी 21 के 21 RRB का रिजल्ट अपडेट है। उसमें से जो कल अपडेट हुआ है उसमें आपको बता दूं, बिलासपुर अपडेट हो गया, आपका बेंगलुरु अपडेट हो गया और रांची का अपडेट हो गया कल के डेट में। तीनों का जो जितना पैनल आया है उसके बारे में। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम पहले चलाते हैं PDF दिखाते हैं आपको फ्री में। वीडियो में भी फ्री में है और आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी नहीं लगेंगे और खाली दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे लोगों का ये कटअप था कि मैंने जो बोला था कि ये कटअप जो जाएगा मैक्सिमम का, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मालूम नहीं कितना जाएगा, लेकिन मिनिमम इस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले EWS से शुरू करते हैं और जहाँ मेरा कटअप क्लियर होगा उसी का बताऊँगा। तो मोर देन 74.67 बोला था मैंने, किसके लिए? टाइपिंग पोस्ट। और नॉन टाइपिंग वाला का इससे प्लस में कितने नंबर, यहाँ देखिएगा PDF की बात कर रहे हैं, इसके लिए प्लस जितने टाइपिंग टेस्ट का कटअप जाएगा उससे मिनिमम 2 नंबर ऊपर जाएगा। यही था बिलासपुर में, या किसी के पास है तो कुछ और बताएं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कितना कटअप जाएगा EWS का, 74.67 से 75। आपको कितना मार्जिन चाहिए? 0.33 का मार्जिन है मेरा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, उससे ज़्यादा ही गया है। इससे ज़्यादा जाएगा, मैंने बोला है ज़्यादा गया है। EWS आपको टाइपिंग टेस्ट वेरीफाई हो गया, खुशी मिल गई। जबकि पोस्ट कितनी थी? 1 ही या 2 था। दूसरा OBC का बोला था
तो ओबीसी का 74 पॉइंट, और कोई लोगों के पास पीडीएफ नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिएगा पिछला वाला। तो यहाँ पे अगर 74 पॉइंट से बोला था, यहाँ भी 75, 74 और 76 बिल्कुल वही है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यस है। हाँ, मैंने मिनिमम इंक्रीज बोला था 12 नंबर, ईडब्ल्यूएस का नहीं हुआ है क्योंकि अब पता नहीं क्या हुआ, 3-4 कैंडिडेट का था। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी एक बात साथ में आपके पास बोला था, कोई वीडियो देखा हो तो बताना थोड़ा सा, अगर आपके पास थोड़ी सी मेमोरी है तो उसको याद कर लेना थोड़ा सा, कि 5 से कम पोस्ट के लिए आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 5 से पोस्ट में इतनी बढ़ जाती है या इतनी कम हो जाती है, इसका एनालिसिस करना कठिन ही नहीं, दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। अगर कोई कर लेता है तो अच्छी बात है, उनके लिए तो प्रैक्टिस है, मेरे लिए असंभव है। चलिए, फिर भी मैंने कल ही एक्सेप्ट किया था कि मेरे तरफ से एसी और एसटी दोनों कम्युनिटी का मैं एक्सपेक्टेड किया था, वो लगभग नहीं हुआ है क्योंकि 59 से यहाँ पे 64 तक मैक्सिमम गया है। तो 59 से 64 अगर कहें तो 6 नंबर बढ़ा है, कम में 3 नंबर भी बढ़ा है, 2 बढ़ा है, लेकिन वो पोस्ट 2-2 है, 3-3 है। इस पोस्ट को मतलब अलग टाइप से ट्रीट होना चाहिए। उसके बाद बात हुआ था किसके लिए, तो आपका यूआर का 5 नंबर बढ़ने की बात बोला था, 74 गया है, 76, 80, 77, इसका एवरेज आप निकाल लो। हमने तो नहीं बोला कि ये 13 पोस्ट वाला, 7 पोस्ट वाला या 35 पोस्ट वाला। टोटल टाइपिंग टेस्ट का अगर एवरेज निकालते हैं तो बिल्कुल 100% सही है। मैंने 74.5 उसी के आसपास कर रहा हूँ, लगभग एक आध नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब आप अनुमान लगा रहे हैं ना तो समुद्र में जाने के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, गलती होती है, ये सब एक्सपेक्टेड कभी भी 60 से 80% से सही ज़्यादा नहीं होता, मैं तो मान के चलता हूँ। लेकिन पेपर कटिंग में तो 0% सही होता है, पेपर कटिंग कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, आप ही की बात मानते हैं, टाइपिंग टेस्ट वाला +2 नन टाइपिंग से कोई भी पोस्ट देख लीजिए। इससे अगर नन टाइपिंग टेस्ट से कोई भी पोस्ट, यानी जितने भी पोस्ट हैं आपके गुड गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सारे कटअप मेरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, लगभग 1-2 छोड़ के ये वाले जो लगभग थे। लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप कम गया जिस एससी कम्युनिटी का, उसी एससी एसटी कम्युनिटी का इधर नॉन टाइपिंग में भी पूरी तरह से मैच नहीं किया जितना मैंने बोला था। लेकिन इसके लिए तो मैंने नंबर नहीं बोला था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नीचे हमारा एक्सपेक्टेड गलत हुआ, तो यहाँ भी थोड़ा गलत है। चलिए पीडीएफ की बात ही करते हैं, अब डाटा में आते हैं। मैंने लोगों को यही बोला था कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, कोई चैलेंज कर सकता है, इसीलिए तो पीडीएफ बताया था कि कौन से कम्युनिटी के कैंडिडेट यूआर में कितने क्वालिफाई हुए। सारा 100% सही हुआ। कैसे कि 91 यूआर का था, 92 एससी कम्युनिटी का था, 93 एसटी का था, 94 ओबीसी का था और 95 ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का कोड था, वो जो 5वां और 6ठा डिजिट था आपके रोल नंबर में। तो यही तो बोला था, इसी से तो मैंने एनालिसिस किया था। कौन सा हमने डाटा, रेलवे ने आपने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए कि एक आरआरबी में, मान लीजिए कि एक आरआरबी में 1 लाख कैंडिडेट है और 1 लाख का स्कोर तो मैंने नहीं देखा था, नहीं एग्जाम सेंटर पे जाके कैमरा लगाया था कि इतना बोल दो तुम्हारा इतना ही कटअप जाएगा, 50 ही जाएगा, ये भी नहीं किया था। हमने तो डाटा से ही लिया था और बिल्कुल डाटा सही है और किसी को चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं है कि ये डाटा को कोई गलत कह दे। चलिए आगे चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हाल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 743 लोगों को, यहाँ पे देखिए 743 लेना था, 724 को लिया है, बाकी 19 पोस्ट बच गए हैं अभी भी, जो सेकंड डीवी या आगे जब डिसीजन होगा तब लिया जाएगा। यूआर में 378 लेने थे, 203 लिए हैं, 185 कैंडिडेट कम्युनिटी से आ गए, 107 ओबीसी से और 59 आपके ईडब्ल्यूएस से। उसके बाद 88 के 88 पूरे हो गए एससी कम्युनिटी का, 46 से 46 हो गए एसटी कम्युनिटी का, दोनों के दोनों पूरे हो गए। 148 पोस्ट ओबीसी के लेने था, 255 गए, यानी 107 कैंडिडेट यूआर में। 73 लेने थे ईडब्ल्यूएस का, 132 लिया, 59 कैंडिडेट आपके यूआर में। यानी कहने का मतलब है कि जब आपको सच बताया जाए तो अपनी सिलेक्शन से जोड़ लेंगे तब तो गलती होगी। क्या होगी? अगर कोई सच बोला, टेक्निकली अनुमान लगाया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
तो आपको लगेगा कि जो सच बताया है वही गलत है और जो झूठ बोल रहा था वही सही है। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कोई क्या बोला उससे क्या अंतर पड़ता है, आपका सिलेक्शन हो गया। यानी सिंपल सी बात है, कैंडिडेट का रिएक्शन आपकी मेहनत पे नहीं डिपेंड करता है। कैंडिडेट का रिएक्शन दिखता है उसका सिलेक्शन पे। वो सिलेक्ट होता है तो आप अच्छे हो, नहीं होता है तो आप कुछ भी मेहनत कर लो आप बुरे हो। धन्यवाद।